नेहा सिंह राठौर बोल रही है कि हमें भाजपा वाले राष्ट्र हित के बारे में और राष्ट्र के बारे में बताने की कोशिश ना के बाद भी डीएनए बदल गया, उसके बाद भी पैदाइश में खोट हो गई, तो ये तो 14 आदमी जो हैं उनको पूछना चाहिए। उनको हम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल और अफगानों का भारत पे आक्रमण हुआ और जिन लोगों ने बलपूर्वक कुछ एक लोगों का धर्म परिवर्तन किया और कुछ लोगों की मानसिकता बदली, तो मुझे लगता है कि उन्हीं का डीएनए नेहा सिंह राठौर का। पहलगाम में जो भी घटना घटित हुआ उसके बाद से नेहा सिंह राठौर पाकिस्तानी मीडिया में खास करके छाई हुई। उनका कहना है कि बिहार इलेक्शन को लेकर के जो घटना हुआ है वो एक प्रोपेगेंडा था और उसका इस्तेमाल मोदी जी बिहार इलेक्शन में करने वाले हैं। इसमें क्या कहिएगा? देखिए, हो सकता है जिस दल का वो समर्थन कर रही हैं वैसे लोग ये सब एजेंडा चलाते हों। देश में कहीं ना कहीं कभी ना कभी चुनाव होते ही रहता है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुका है तो वैसे विक्षिप्त लोगों का इलाज होना चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कई बार सबने देखा है कि कुछ लोगों में 2-3 जनरेशन के बाद आनुवांशिक बीमारियां जो हैं वो प्रकट हो जाती हैं। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस प्रकार के जो मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल और अफगानों का भारत पे आक्रमण हुआ और जिन लोगों ने बलपूर्वक कुछ एक लोगों का धर्म परिवर्तन किया और कुछ लोगों की मानसिकता बदली, तो मुझे लगता है कि उन्हीं का डीएनए नेहा सिंह राठौर के अंदर होगा। तो हो सकता है कि वो इस प्रकार की बातें करती होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे घटिया लोगों को, ऐसे दोगली प्रवृत्ति के लोगों को कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के अंदर डालना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए। उनका कहना है कि भाजपा के लोग कहते हैं कि मुसलमान पंचर छाप हैं, वो पंचर बनाते हैं केवल। देखिए, इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ क्या हो सकता है। जब हम सबके उन्नति, सबके कल्याण के लिए बात करते हैं, तो भारत में हिंदू मुसलमान करवाने का काम तो नेहा सिंह राठौर कर रही है। बात यहाँ मुसलमानों की थोड़े ना है, बात यहाँ पाकिस्तानियों की है। बात वैसे पाकिस्तानियों की है जिन लोगों ने धर्म के आधार पर हिंदुओं को मारने का काम किया। तो क्या वैसे पाकिस्तानियों को मारने के लिए आज भारत के मुसलमान भी तो साथ हैं? तो मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान करके और मजहब के नाम पर जब ये लोग दंगा फैलाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों की कहीं ना कहीं खामियाजा जो है नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों को भुगतना पड़ेगा। कल होके ऐसे लोग सड़क पे कहीं पाए जाएंगे विलुप्त, तो मुझे लगता है कि उसके बाद कोई ढूंढेगा नहीं। पाकिस्तानी मीडिया में छाई हुई है, पाकिस्तान के लोग चला रहे हैं कि ये देखिए भारत का जो है सच्चाई एक महिला देखिए, लेकर आ रही है। दोगली प्रवृत्ति के लोग दोगली मीडिया में ही छाए रहेंगे और दोगले लोगों के बीच ही छाए रहेंगे। गौरी ने आक्रमण सबसे पहले पाकिस्तान पे किया था, गजनवी ने सबसे पहले आक्रमण पाकिस्तान पे किया था और वहां के लोगों के नानी दादी के साथ क्या हरकतें की थी जिसके बाद उनका जन्म हुआ था, वो लोग अब हमें भारतीयों को ज्ञान देंगे। मुझे लगता है कि भारतीयों को वैसे लोगों की के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जिनकी पैदाइश में ही खोट है। ओवैसी कहते हैं कि घटना शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाली है। चुन चुन कर आतंकियों को मारना चाहिए और जो घटना कश्मीर में घटित हुआ है, जो आतंकियों ने किया है वो आईएस से कम नहीं है। और निश्चित वहीं रूप से अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता है। देखिए, निश्चित रूप से राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। अगर ओवैसी जी इस विषय पर मैंने देखा कि वो हाथ में काली पट्टी बांध के घूम रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है। लेकिन अखिलेश यादव किस दोगला छाप कंपनी से प्रभावित हैं, ये तो उनको बताना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता भी उसी प्रकार की है, दोहरी नीति, दोहरी रंगत, दोहरा चरित्र और दोगली प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन करने वाले कैसे होते हैं, ये तो अखिलेश यादव से ज़्यादा बेहतर तो थोड़े ना कोई होगा। विपक्ष से कुछ नेता यह भी सवाल उठा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड वाले मामले को ढकने के लिए इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा चलाया देखिए, गया है। वक्फ बोर्ड का मामला भारत का अंदरूनी मामला है, भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ मामला है और वो संविधान में पास हो चुका है। तो निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति, उत्थान और उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए ही है। ये किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, ये समाज को ऊंचा ले जाने के लिए है। ये मुद्दा राष्ट्रीय जो सुरक्षा है इससे अलग है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे पूरा भारत एकजुट है और मुझे लगता है कि जो लोग कहीं भी
कुछ एक लोग जो हैं वो अंदरूनी स्तर पे अगर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो उनका क्या हाल होगा, ये तो मुझे लगता है कैमरे पर भी नहीं आएगा। जनता कह रही है कि अब पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना चाहिए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पाकिस्तान अखंड भारत का एक हिस्सा है और इस पे कब्जा करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं, जो लोग भी आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उनको मौत के घाट उतारने की आवश्यकता है। और मौत के घाट उनको मानवीय संवेदनाओं से अलग होकर के उनके ऊपर हमला करना चाहिए, क्योंकि संवेदनाएं मानवाधिकार मानव के लिए होती है, दानवों के लिए नहीं होती है। सीधा रमैया तो बोल रहे हैं कि आक्रमण नहीं करना चाहिए। सीधा रमैया पागल है, वो खुद झोला छाप नेता है और अनुकंपा पे जो नेता बन गया और जिसका खुद जमीन नहीं है, जमीर नहीं है, वो किस प्रकार से गंदी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। उनका तो मन उन्हीं गंदी हरकतों में लगता है। वैसे ही एक कोई पाटिल है मुंबई के, वो भी बोल रहे हैं कि पानी नहीं बंद करना चाहिए, ये मानवता का खिलाफ है। घटिया लोग हैं, घटिया लोग हैं। जब भारत के लोगों को मारा जाता है तो मानवता नहीं दिखाई देता है। तो जिन नेताओं को बोला जा रहा है वो नेता भी बॉर्डर पे भेज दे। अगर उनको इतना ही ये है तो बॉर्डर पे जाके शांति दूत बन के खड़े हो जाएं। जब उनके परिवार का कोई मारा जाएगा, उनकी लाशें अगर वहीं पे छोड़ दी जाएंगी और उन पर अगर गिद्ध मंडराएंगे तो निश्चित रूप से देश के लोगों को खुशी होगी। नेहा सिंह राठौर बोल रही है कि हमें भाजपा वाले राष्ट्र हित के बारे में और राष्ट्र के बारे में बताने की कोशिश ना करें। हमारे घर में हमारे पिताजी, हमारे मामा जी 14 आदमी फौज में। उसके बाद भी डीएनए बदल गया, उसके बाद भी पैदाइश में खोट हो गई, तो ये तो 14 आदमी जो हैं उनको पूछना चाहिए उनको। उसके बाद भी अगर पैदाइश में गलती हो गई तो कहाँ किस तरीके से पैदाइश में उनकी गलती हुई है, ये तो नेहा सिंह राठौर को तो नहीं पता होगा, उन 14 आदमी बताएंगे।